जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इसी के बारे में जानने वाले हैं। और ये पढ़ते हैं इंटीग्रेशन मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड से, है ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा किसी भी, हालांकि रियल रियल एग्जांपल हो गए, रियल लाइफ में ऐसे ही चलता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम किसी भी फंक्शन के लिए पहले ही पढ़ चुके होते हैं, फिर आते हैं रियल एग्जांपल पे। तो ये करेंगे कैसे? इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है ताकि बोर्ड में अच्छे से कर सके। तो करते कैसे हैं पहले देखते हैं, फिर कैसे। इसमें दिया क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 20। दो नंबर का जोड़ने पर कितना आएगा? 20। और वो दोनों नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। जो नेगेटिव वैल्यू को भी जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। जैसे मैं 22 और -2 तब भी हो जाएगा 20, लेकिन हमको दोनों नंबर कैसा चाहिए? पॉजिटिव ही चाहिए। और बोला है पहला क्या क्वेश्चन बोला, इफ देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। दो नंबर पॉजिटिव हो और जोड़ने पर 20 आए, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे में 12 और 8 जोड़ते हैं तब भी क्या होगा? 20 होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 96 होगा। 11 और 9 जोड़ते हैं तब भी 20 होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 99 होगा। इसी तरह और कहां तक जाए कि मैक्सिमम हो जाए। तो इसको रियल में भी थिंक करके बना सकते हैं और फिर मैथमेटिकली भी कर सकते हैं कि कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। सपोज करते हैं, सपोज फर्स्ट नंबर इज x, इसी तरह सपोज सेकेंड नंबर इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है भाई? क्वेश्चन ये बोला है कि देयर सम इज 20। तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। आप यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए, 20 माइनस एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें पहला क्या बोला है वो देख लो आप, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, सॉरी, इफ देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन बोला वही करते हैं। बोला देयर प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? x इंटू वाई। नंबर क्या था हमारा? पहला x, दूसरा y। तो दोनों का क्या निकालना था हमें? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो अपन क्या कर दिए? दोनों को मल्टीप्लाई। y का वैल्यू पहले से निकाल के रखे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आने वाला है, सपोज कर लिए कि ये कुछ ना कुछ एक फंक्शन है, एक फंक्शन के तौर पर आ रहा है। तो x, y का वैल्यू क्या है हमारा? 20 माइनस एक्स। तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 20 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमें एक फंक्शन के तौर पे आके मिला कि ऐसा केस है, तो इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। दो मेथड से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और एक सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। अब जिस मेथड से करना चाहो कर लो। तो इसका सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने में एफ डैश एक्स, तो 20x का हो जाएगा आपका 20 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो यहां से निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट कि भाई किस पॉइंट पे ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने की क्या करते हैं? एफ डैश एक्स का वैल्यू 0। क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे स्लोप क्या हो? 0 हो। तो स्लोप मतलब क्या? एफ डैश एक्स, टेंजेंट, जिसका वैल्यू 0 होता है। तो एफ डैश एक्स 0, तो इसको 0 सपोज करिए और 20 माइनस 2x, इधर माइनस में 2x, जब इक्वल के इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से 20 10 टाइम में कैंसल आउट होगा, तो x का वैल्यू 10 आया। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आया 10, जहां पर हमको फंक्शन को देखना है कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसी पॉइंट पर होने वाला है। तो हम इसको पहले पता करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से कि ये है कहां पर पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स कितना आया था? 20 माइनस 2x। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका?
एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 20 का करेंगे तो 0 और 2x का करेंगे तो -2 एफ डैश एक्स इक्वल टू -2। अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पर आपका फंक्शन जो होता है मैक्सिमम होने वाला है। अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो फंक्शन मैक्सिमम होगा, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा। बस ये पॉइंट को पढ़ते चलते याद करके चलते हैं, और जहां भी आए इसको अप्लाई कर दीजिए। तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू यहाँ नेगेटिव आया है तो ऐसा लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। तो इस पॉइंट पर आपका x इक्वल टू 10 पर जो भी फंक्शन था वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स का वैल्यू था 20x माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या है हमारा, x का वैल्यू आया 10। तो फंक्शन में 10 पुट कर दीजिए, 20 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 20 10 जा 100 और माइनस 10 20 10 जा 200 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 200 में से 100 गया तो 100। मतलब दोनों फंक्शन का देयर प्रोडक्ट, दोनों को प्रोडक्ट करने पर मैक्सिमम वैल्यू आपका 100 आएगा। अब दोनों नंबर कौन कौन सा पता करना होगा तो कैसे करेंगे। अच्छा, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना पर आया है, एट एक्स इक्वल टू 10। एक्स का वैल्यू 10 रखे तो मैक्सिमम मिला है। तो एक्स का वैल्यू आप पहले से यहाँ देखो रख के रखो कि y बराबर क्या है 20 माइनस एक्स। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पर आप 10 रखते हो तो y का वैल्यू भी क्या आएगा 10। मतलब दोनों नंबर क्या था, एक था एक्स का वैल्यू 10 और y का वैल्यू भी। तो फर्स्ट नंबर क्या सपोज किया अपन, एक्स, मतलब पहला नंबर क्या था 10 था, एक्स का वैल्यू 10 आया है तो 10 था। सेकेंड नंबर भी क्या आ जाएगा 10। अब दोनों को जोड़ो, 10 और 10 कितना होता है। तो बोला भी था क्वेश्चन कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 20, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 100। दोनों का प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू है आपका 100। मैक्सिमम वैल्यू इज 100, इससे ज्यादा और नहीं हो सकता दोनों प्रोडक्ट का। अब ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अभी सिर्फ इसमें एक और बोला क्या है, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर मिनिमम आना चाहिए। उसको कैसे निकालेंगे और क्या क्या होगा इसके बात करेंगे। पहले इतना आप नोट डाउन करें वीडियो रोक करके, उसके बाद सेकंड का भी सॉल्यूशन अभी देखेंगे, और बाकी जो भी डाउट हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन, दूसरे का करते हैं। दूसरा क्या बोला है, सपोज दूसरा बोला इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। फर्स्ट का तो बोला था कि इफ देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू 100 आया। फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर भी 10, क्योंकि x का वैल्यू 10 आया तो दोनों को जोड़ने पर 20 तभी आएगा जब y 10 हो, है ना। 10 और 10 20, सिंपल सा मेथड है मैथमेटिकली देखे तो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन याद भी कर लीजिए, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। देयर स्क्वायर इज मिनिमम के लिए बोला है, तो होगा कैसे वो देखते हैं। दोनों इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इतना ही तक क्वेश्चन खत्म है। दोनों नंबर के स्क्वायर करके जोड़ना है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा वो देखना है हमें। तो दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या था x, इसका स्क्वायर, सेकंड नंबर क्या था y, इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ना है। तो यहां से हमारा एक नया फंक्शन मिलेगा fx। y का वैल्यू पहले से निकाल के रखे हैं 2 माइनस एक्स। बोलोगे सर y में ही क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, या तो पूरा पूरा x में या तो पूरा पूरा। जहां मैं y का वैल्यू निकालना हूं आप वहां x भी निकाल सकते थे, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन कंडीशन यही है कि फंक्शन पूरा पूरा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, या तो पूरा पूरा y में या तो पूरा पूरा x में, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। या तो x के रिस्पेक्ट में करोगे या तो y के रिस्पेक्ट में करोगे। तो y का वैल्यू क्या है 20 माइनस एक्स, तो इसमें वैल्यू पुट करिए फंक्शन में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू क्या है, सॉरी प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप 12वीं में अगर आके a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आ रहा है तो भाई पहले दूसरी क्लास पढ़ के ही हो, ठीक है।
जैसे हमारे क्लास का एक टॉपर शिवम, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है, लेकिन हम झेल रहे हैं, क्या करें, हमारे परंपरा है झेलने का, कोई दिक्कत वाली। तो आप लोग पढ़ेंगे, इनके जैसा बिल्कुल ना बने, नहीं तो लापरवाही के नतीजा एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 400। यह आया हमारे फंक्शन का वैल्यू। तो अब फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम जानने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। पहला डिफरेंशिएशन से फर्स्ट डेरिवेटिव से हमको मिलता है क्रिटिकल पॉइंट, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं तो वहां से पता चलता है कि मिनिमम आने वाला है या मैक्सिमम उस पॉइंट पे जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला है। ठीक है, तो आप पहले करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहां तक अगर ये पढ़ रहे हो आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो फिर से शिवम जैसा बनिए, शिवम हमारा टॉपर है यार, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव पहले पूरा पूरा पढ़ के आते हैं, और नहीं आता है तो आप पहले डिफरेंशिएशन देखेंगे वीडियो, उसका भी वीडियो आएगा, वो भी आप देखें पहले, फिर इसके बाद ये पढ़ें, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस 40, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फिर से वही मेथड, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, 0। तो अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 इक्वल टू 4x माइनस 40। तो इधर माइनस में 40 इधर जाएगा तो 4x, 4 से 40 कितना टाइम में, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करके देखिए, पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होने वाला है या। तो देखते हैं भाई डबल डेरिवेटिव क्या आएगा इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव है 4x माइनस 14, तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 4 और बाकी तो 0। तो सेकेंड डेरिवेटिव आया पॉजिटिव। अभी मैं पहले बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पर मिनिमम होगा, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो अभी हमारा पॉजिटिव मिला है, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या होने वाला है, मिनिमम। तो भाई एफ डबल डैश एक्स आपका 0 से बड़ा है, ऐसे लिखोगे, एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर आपका फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होने वाला है। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या था, x इक्वल टू 10, तो फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40, जो इधर सॉल्व करके लिखे थे 2x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 40x प्लस 400। अब इसमें वैल्यू पुट करिए डायरेक्ट, जगह नहीं है, डायरेक्ट पुट करते हैं। तो 10 का 100 कितना हो जाएगा, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर, अब ये भी शिवम को नहीं आ रहा है, माइनस 40, x का वैल्यू कितना है 10, इधर प्लस 400। अब आप डायरेक्टली देखें तो 400 और ये भी 400, ये प्लस में और ये माइनस में पूरा कैंसिल आउट होने वाला है, बचेगा क्या 200। आपको डायरेक्ट आंसर पहले से भी दिख रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन नंबर निकाल के रखे थे भाई, पहला नंबर क्या था 10 और सेकंड नंबर भी क्या था 10। तो भाई मिनिमम वैल्यू जानना था, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 200 ही आना था। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कितना, 100 और सेकंड नंबर का भी स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 200। यहां से भी कितना आ रहा है 200। क्वेश्चन में यही पूछा था, तो फर्स्ट नंबर क्या है इसमें, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज फाइंड द नंबर। पहला पूछा क्या था, नंबर, तो पहला नंबर क्या है 10, क्योंकि x का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे हमें 10। कहाँ गया क्रिटिकल पॉइंट, आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है, x इक्वल टू 10, या फिर यहाँ देखो फर्स्ट में भी आपका 10 आया था, यहाँ भी 10 है। अगर x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू भी 10, सिंपल सा है। दोनों में भी, इसमें भी आंसर x का वैल्यू क्या आया आपका 10 और y का वैल्यू, इसमें भी x का वैल्यू क्या आया और y का वैल्यू, सिंपल सा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में भी और बुक में भी, तो आप करने का ट्राई करें, और अगर नहीं होता है तो और आगे वीडियो देखें। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से एक बार है मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया इज मिनिमम इफ इट इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन का मतलब ये है हिंदी में कि किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर हो तो उसका मिनिमम एरिया तभी आता है जब वो एक स्क्वायर हो। कोई भी आयत का क्षेत्रफल तभी मिनिमम होगा जब वो वर्ग हो। ये हमें प्रूव करना है, सो दैट है, यह सिद्ध करना है। तो देखते हैं कि कैसे होता है। पहले करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल का नाम दे दो ए बी सी डी। सपोज कर ले कि इसका लेंथ x है और y, इसका ब्रेथ y है, जो भी हो। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बचपन की चीजें हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6वीं क्लास से पढ़ के आते हैं, 5वीं क्लास से। आप अभी 12वीं में हो, क्या कर सकते हैं अगर? तो लेंथ क्या है इसका? x, एरिया a, लेंथ x, ब्रेथ y। अगर मैं एक ही फंक्शन में लिखूं तो y बराबर क्या हो जाएगा? a अपॉन x। इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका y का वैल्यू आ गया, मतलब ब्रेथ आया। मैं y के लिए, y के टर्म में इसलिए लिखा हूं ताकि वेरिएबल एक ही फंक्शन में रह सके, है ना। तो आगे अगर बात करें तो ये क्या देकर रखा है? सो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो जिसको बोलते हैं आयत का परिमिति। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है मतलब चारों तरफ का साइड। पहला साइड क्या है? x, दूसरा साइड क्या है? y। y किसके टर्म में? a अपॉन x। तो इसको लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। होता क्या भाई? ये आपका होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। समझिए इसको, पेरीमीटर होता है चारों तरफ का साइड। तो भाई यहां भी लेंथ, यहां भी लेंथ। लेंथ कितना बार? 2 बार। यहां भी ब्रेथ, यहां भी ब्रेथ। ब्रेथ भी कितना बार? 2 बार। दोनों 2 टाइम आए और दोनों को जोड़ूंगा तो 2a प्लस 2b। यहां से 2 कॉमन निकाल दो तो 2 इंटू a प्लस b बचता है। डायरेक्ट यहीं से फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम समझ के रखिए। तो 2, यहां से आपका एक फंक्शन बनने वाला है पैरामीटर के तौर पे। 2, लेंथ कितना है? x, ब्रेथ कितना है? y। तो y को, तो y किसके टर्म में? a अपॉन x। यहां से आपका बन गया फंक्शन। अब इसको जानना है मैक्सिमा और मिनिमा। तो फंक्शन का क्या करते हैं? डेरिवेशन। करिए डिफरेंशिएशन। सिंपल सा पढ़ते आते हैं डिफरेंशिएशन। तो f x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश x। समझिए x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू, इसको ऐसे ही रखते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एरिया। एरिया तो कांस्टेंट रहेगा चाहे जो भी रहे, एरिया से कुछ लेना देना। वेरिएबल क्या है? x, लेंथ या ब्रेथ। तो 1 अपॉन x का क्या होता है? 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और साथ में क्या था? एरिया। तो f डैश x क्या है आपका? 2 इंटू 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। यहां से क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? टेंजेंट को f डैश x को 0 लेते हैं। तो f डैश x की जगह क्या रखेंगे? 0। तो 2 इंटू 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 से आप मल्टीप्लाई मत करो ना यार, 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0। इधर क्या बच जाएगा? 0 इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। अब a अपॉन एक्स स्क्वायर इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस। ऐसा होता है कि बस लात मार के भगा दो। अब किसी को भी लात मारते हैं तो अच्छा इंसान बुरा बनता है और बुरा इंसान, जैसे विशाल है, लात खाते ही दिन जाता है। लात खाते ही दिन जाता है बिकॉज क्योंकि वो लतखोर है, बुरा इंसान है। तो सुधारने का ट्राई किया जा रहा है, ठीक है। तो इधर माइनस है, इधर गया तो
प्लस, अब माइनस था, लात मारे तो थोड़ा अच्छा इंसान बन गया। अब इधर 1 पहले से था, यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ए से 1 में करेंगे तो ए, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या है, अंडर रूट ए। एक्स किसका मान है, सी डी का या ए बी का, याद रखें। एक्स लेंथ है आपका, एक्स क्या है, लेंथ। लेंथ का वैल्यू कितना, रूट ए। अब पता करते कि इस पॉइंट पर ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, बस ये पता करना है। और ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव। क्या करते हैं, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मतलब क्या होगा, ये मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव आया तो, अब पहले से बोल के रखा है एरिया इज, ये पहले से हिंट दिया, मतलब हमारा एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से क्या बोला, गिवन एरिया इज मिनिमम, मतलब एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो एफ डबल डैश एक्स कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस एफ डबल डैश एक्स निकाल दीजिए। एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स आया था 2 इंटू 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसका डबल डैश मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करते तो 2 का तो 2 ही रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब एक्स स्क्वायर का करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 और ए का ए, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो नीचे आएगा एक्स के पावर 3 बन के। कोई दिक्कत, तो यहां से करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब 2 टू जा ए अपॉन, तो एक्स का वैल्यू पुट करके देखिए, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो कहीं से नहीं दिख रहा है, कतई नहीं। रीजन, इसमें कहीं नेगेटिव है क्या, अगर एक्स का वैल्यू भी पुट करते तो वो भी पॉजिटिव है, तो एफ डबल डैश क्या आने वाला है, पॉजिटिव। हमें सिर्फ यहाँ साइन देखना है, नेगेटिव आ रहा है या उसके वैल्यू से मतलब, तो एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या आया, अब मैं पहले बोला था कि क्वेश्चन में पहले ही हिंट है कि ये पॉजिटिव ही आने वाला। अगर ये पॉजिटिव आया मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा एरिया क्या होने वाला है, मिनिमम। अरे क्या होने वाला है, मिनिमम। तो भाई देख ले, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आया तो यहाँ क्या लेंगे, एट द पॉइंट x इक्वल टू अंडर रूट ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मिनिमम। मीन, अगर ऐसा होता है तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि भाई अगर ये मीन है तो ये स्क्वायर होना चाहिए, अगर ये मिनिमम है तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का, अरे स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, जिसका चारों लेंथ क्या हो, चारों साइड क्या हो, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर मान लूं तो पूरा पूरा क्या बनेगा ये, अगर एक साइड एक्स है तो चारों साइड क्या हो जाएगा एक्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर लिखना चाहूं मैं, इसको कहां बना दूं, चलो देखो इतना में समझ जाना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एरिया को तो ए ही लिखोगे, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट ए। यहां से भी हमारा एक्स का वैल्यू क्या आया था, मतलब आपका पैरामीटर, मतलब इसका लेंथ अंडर रूट ए होता है तो एरिया मिनिमम होगा, मतलब स्क्वायर का भी एरिया क्या है रूट ए, और यहाँ इस लेंथ पर भी एरिया मिनिमम आ रहा है, तो दोनों का लेंथ क्या हो रहा है, बड़ा इक्वल हो रहा है, मतलब इस टाइम ये क्या है स्क्वायर है। थोड़ा सा इसको समझने, थोड़ा अज्यूम करना तब समझ में आएगा। ये क्या है रेक्टेंगल, लेकिन इसका एरिया किस पॉइंट पर मिनिमम हुआ, अंडर रूट ए, इस पॉइंट पर मिनिमम हुआ है, इस लेंथ पर। अगर इसका लेंथ x इक्वल टू अंडर रूट ए है, और क्वेश्चन बोला हमें प्रूव क्या करना है, इफ इट इज अ स्क्वायर, अगर इस पर मिनिमम होता है तो ये एक स्क्वायर होगा, ये प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का, तो साइड हमारा क्या था रूट ए, तो रूट ए अगर इसमें रखो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर रूट ए रखूंगा तो स्क्वायर से रूट, तो ए बराबर क्या हो गया, तो हिंस प्रूव कि जो ये आपका शेप है क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये शेप है कैसा होगा, क्योंकि दोनों का एरिया क्या हो गया
स्क्वायर का भी एरिया इतना ही आया और रेक्टेंगल का भी एरिया इस साइड पे, तो मतलब क्या हो रहा है, ये कैन प्रूव कि ये एक स्क्वायर है। अगर मिनिमम एरिया होगा तो ये एक स्क्वायर होगा, यही बस प्रूव करना। दैट्स क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट हो कमेंट कर